फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित। इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और यूपी बोर्ड में अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है ना। सिलेबस आपको पता रहेगा तो तैयारी करने में आपको और भी आसानी होगी, है ना। एक रोड मैप अगर आपको मिल जाता है ना तो आप कम समय में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हो। तो वही सेशन में हम देखने वाले। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका रिलेशन एंड। ठीक है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको ये टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यही आपको पढ़ने हैं। यानी कि स्वातुल्य, सममित, संक्रामक, इसके बारे में पढ़ना है। तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ उसके बाद आपको प्रांत, क्षय प्रांत, परिसर के बारे में पढ़ना है। एक है कि आच्छादक और बहुएक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। गॉफ एंड फॉक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इन सभी की क्लासेस आपको शेड्यूल वाइज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत जल्द ही आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 है। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, हालांकि यहाँ पर आप मान निकालना सीख जाए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उनके डोमेन, रेंज एंड को डोमेन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको देनी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके CUT हो या फिर बोर्ड हो, दोनों में पूछे जाते हैं। हालांकि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को भी हम आसानी से कवर कर लेंगे। 5 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट चैप्टर है आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सब की आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। हर चैप्टर में हर क्लास में आपको एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। जैसे पहली क्लास होगी आव्यूह क्या है, तो उसमें आपको आव्यूह के बारे में बेसिक जानकारी दी जा रही होगी। आपका फंडामेंटल बेस तैयार किया जा रहा होगा, है ना। ये नहीं कि एक ही क्लास में आपको पूरा आव्यूह वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी जब उस तरीके का समय होगा तो आपको उस तरीके की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। हालांकि स्टार्टिंग से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे आव्यूह का योग, आव्यूह का घटाना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रांसपोज भी पढ़ना रहेगा, यानी कि आव्यूह का परिवर्त हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप सीख रहे होंगे। आव्यूह का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट कितने हैं, इसकी संख्या कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे सममित आव्यूह यानी कि विषम सममित आव्यूह, ये क्या होता है, इसके सिद्ध करने के लिए फार्मूले कौन कौन से, क्या इसका मेथड रहता है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। यहाँ तक तो चैप्टर 3 तक कवर हो गया सिलेबस। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किन में ज़्यादा आपको समय देना है उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 यानी कि सारणी, डिटरमिनेंट में आपको क्या पढ़ना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना आपको सीखना होगा। साथ ही साथ सारणी की कोटि क्या होती है, देखिए सारणी की कोटि और आव्यूह की कोटि दोनों का इक्वली रहता है। प्रोसेस आप समझ जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। अवयवों की संख्या भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है वो है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप फाइंड आउट करिए, वो भी सारणिक विधि से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है यहाँ पर तो वो ये है कि आप ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए इन्वर्स ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने, 8 नंबर में। आप इसे अभी नोट कर लीजिए। ए इन्वर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट में अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है वो यही होगा कि आप ए इन्वर्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 5 से जो 10 तक जितने भी चैप्टर हैं, यहाँ से मानकर चलिए, देखो 5 से चैप्टर 10 तक 50 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, अवकलज और समाकलन। ठीक है, चैप्टर 5 से लेकर आपका 10 तक वही आपका अवकलज और समाकलन चल रहा होता है और यहाँ से कम 45 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस बेस को तैयार कर लेंगे तो मैथ में आप 80+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, जैसे आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ना चाहिए कि संतत फंक्शन कब होगा, है ना। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आप चेक कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। हर एक टॉपिक की आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी और वीडियो जैसे ही समाप्त होगी उसके लास्ट में, जैसे कोई चैप्टर समाप्त हो रहा है तो लास्ट में आपको उसका वन शॉट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये, पहले तो आपको हर एक, जैसे ये यहाँ पर द्वितीय कोटि दिया गया है तो द्वितीय कोटि कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सेकेंड डिफरेंशिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर पूरे चैप्टर का क्या लास्ट वाले दिन आपको मिलेगा वन शॉट वीडियो उस चैप्टर का।
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अब वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे वर्धमान क्या होता है, निरंतर वर्धमान, हास्यमान, निरंतर हास्यमान, प्रवणता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जितने लास्ट के यहाँ पे टॉपिक हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रवणता कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, अविलंब की प्रवणता, अविलंब का समीकरण। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सीरीज को प्रोवाइड करने का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या मैथ में और अच्छा स्कोर कर सकें, है ना, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकें। तो यही मोटिव है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है ना। समाकलन में आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूत्र रहेंगे और वहाँ से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि यहाँ से 4 ही नंबर में पूछा जाएगा मैक्सिमम। एक तो यहाँ से 4 से 10 नंबर हो सकता है क्योंकि व्यापक हल है ना। तो व्यापक हल, घात, कोटि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए घात और कोटि से यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन 100% बनने वाला है। ठीक है, लिख के ले लीजिए। उसके बाद समघातीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, हाँ यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। ठीक है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सदिश का प्रक्षेप। अक्सर ये 2 नंबर में पूछा जाता है और बीच के कोण को फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पर मान के चलिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सदिश का गुणनफल, सदिशों का परिमाण कैसे निकालते हैं, सदिश का प्रक्षेप कैसे काउंट करते हैं, बीच का कोण, रेखा के द्विक अनुपात, रेखा के द्विक कोसाइन। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आने लगेंगी जैसे जैसे आप इस सीरीज को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे क्लासेस आप अटेम्प्ट करते जाएंगे, है ना, चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 11, यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जैसे वही द्विक कोसाइन, द्विक अनुपात, बीच की दूरी, रेखा का सदिश समीकरण, 2 रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूनतम दूरी यानी कि यहाँ पर डी आपको फाइंड आउट करना रहेगा। हर बार पूछा जाता है, आपको 2 वेक्टर समीकरण दे दिए जाएंगे और उसमें आपको बीच की दूरी निकालनी रहेगी। ठीक है, रेखा का कार्तीय समीकरण कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मानकर चलिए यहाँ से 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करना तो 100% आने वाला है, आप श्योर हो जाइए। क्योंकि पिछले 5 वर्षों के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सैंपल पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर हर बार पूछा गया। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन में वही है कि आपको एक उद्देश्य फलन यानी कि जेड दिया रहेगा। ठीक है, उद्देश्य फलन, और उसके बाद 2 और समीकरण दिए रहेंगे, वहाँ से आपको न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना रहेगा। और ये हर वर्ष पूछा जाता है। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रही बात प्रायिकता की यानी कि लास्ट वन चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से P(a/b), P(b/a), P इंटरसेक्शन B और P(a यूनियन B), यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो भी आपको सीरीज आसानी से प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप कर लीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यानी कि आंसर इतना है कि अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख लेते हैं, मैक्सिमम आपको मानकर चलिए 50 क्लास प्रोवाइड करी जाएंगी। 50 से 60 मान लीजिए, 60 क्लास मान लीजिए, और हर क्लास 10 मिनट की होगी मैक्सिमम। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 मिनट। अगर आप इसको 1 घंटे से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे में आपकी 12th की जितनी भी मैथ है वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो इससे आसान और क्या ही हो सकता है। और लास्ट में यही, जिस हिसाब से और जो आप अक्सर समाज में देख रहे हैं घटनाएं, तो उस पर ये पंक्तियाँ हैं जीवन शैली पर आधारित कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। तो आई होप इन पंक्तियों के साथ और सिलेबस को भी आपने अच्छे से समझ लिया और इसकी क्लासेस बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगी।